आज जब पूरा विश्व इस कोरोना महामारी की त्रासदी से ग्रसित हो रहा है, उसी में एक त्राहिमाम मचा हुआ है। उस समय जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना का जो दूसरा प्रकोप है, दूसरी जो लहर है, वो बहुत ही घातक सिद्ध हो रही है पूरी मानवता के लिए। डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों की अगर माने तो दूसरी लहर बच्चों के लिए बहुत ही घातक सिद्ध हो रही है। और ये लहर, ऐसा साइंटिस्ट, ये वैज्ञानिक ये बताते हैं कि ये दूसरी लहर पूरे वायुमंडल में फैल चुकी है और वायुमंडल के माध्यम से आपके सभी के घरों तक पहुंच रही है। इसकी जो वायरस है, इसकी जो विषाक्तता है, ये सभी के घरों तक पहुंच रही है। तो ये आज हम क्या भूमिका निभा सकते हैं इस, जब वायुमंडल अशुद्ध हो रहा है, वायुमंडल में विकृतियां आ रही हैं, तो उसको किस तरह से शुद्ध किया जाए। अगर मैं पौराणिक पक्षों को देखूं और पौराणिक तथ्यों को माने, तो पौराणिक तथ्यों के अनुसार अथर्ववेद की अगर बात करें तो अथर्ववेद में दूसरे अध्याय में धूम चिकित्सा और हवन विधि की बहुत ही विस्तार से चर्चा की गई है। जैसा कि आप सभी इस समय, ये शब्द बहुत प्रचलित है, पैंडेमिक सिचुएशन। पैंडेमिक सिचुएशन को अगर बहुत ही सिद्ध हिंदी में अगर देखा जाए, पैंडेमिक शब्द की चर्चा पहले भी वेदों में की गई है। जनपदोध्वंस के नाम से इसकी चर्चा हुई है और इसमें बताया जाती है इस तरह की जो महामारियां होती हैं, इस तरह की जो विपदाएं आती हैं, तो इसको बहुत ही प्रामाणिक रूप में अथर्ववेद के दूसरे अध्याय में इसको जनपदोध्वंस को धूम चिकित्सा और हवन विधि के द्वारा बहुत ही कारगर सिद्ध होती हैं और इनको दूर किया जा सकता है। आज जब इस तरह की महामारी फैल रही है, तो हम सभी का दायित्व है, हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम सभी वायुमंडल को शुद्ध करने के लिए कोई प्रक्रम करें। वह प्रक्रम क्या हो सकता है, आज मैं इसी विषय पर को लेकर के आपके सामने एक चर्चा करूंगा, एक विधि बताऊंगा, जिसके माध्यम से आप वायुमंडल को शुद्ध करने और अपने वातावरण, अपने घर के परिसर को शुद्ध करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको हवन विधि करनी है, आपको हवन करना है। यहाँ पर जैसे ही हवन की बात आती है, आप किसी भी संप्रदाय से हो, किसी भी धर्म से हो, इसे आज के समय में जब ये पैंडेमिक सिचुएशन है, जनोध्वंस की स्थिति है, तब आपको धर्म से नहीं जोड़ना है, किसी भी संप्रदाय से इसको नहीं जोड़ना है, क्योंकि यह एक चिकित्सा विधि है, एक प्रकार की चिकित्सा विधि के रूप में आप देखें, और इसके माध्यम से वायुमंडल को शुद्ध करने का एक महत्वपूर्ण योगदान दे अपना। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको छोटा सा एक कोई कुंड हो, अगर आपके यहाँ कुंड अवेलेबल नहीं है तो एक टीन का या कोई बर्तन आप ले लें। उसमें आज के मार्केट में बहुत सारे डिजाइन के कुंड अवेलेबल हैं, जिसके माध्यम से आप हवन कर सकते हैं। अगर आपके पास आम की लकड़ी हो तो बहुत ही अच्छी बात है। हवन सामग्री भी मार्केट में अवेलेबल हो जाती है, आप हवन सामग्री लें। और इसके बाद में हवन सामग्री में क्या क्या मिलाना है, ये बहुत जरूरी चीजें हो जाती हैं। काला तिल होना चाहिए, आपके सरसों के बीज होने चाहिए और राई के बीज होने चाहिए। इसके साथ साथ आपको नीम के पत्ते आप कहीं से भी इकट्ठा कर लें, उनको चाहे सुखा करके इकट्ठा कर लें, या फिर अगर आप हरे भी यूज करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। नीम के पत्ते और सेंधा नमक। पहला मैंने कहा कि सबसे पहले सरसों का बीज, राई का बीज और काला तिल और आपका नीम का पत्ता और आपका सेंधा नमक, इन 6 चीजों को मिला करके आप हवन करेंगे। क्योंकि नीम और सेंधा नमक का प्रयोग बहुत ही धूम चिकित्सा में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है और ये विषाक्तता को नष्ट करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। तो इस तरह से इस धूम चिकित्सा को अपना करके हम पूरे वायुमंडल को परिशुद्ध करने में एक महत्वपूर्ण योगदान निभा सकते हैं। आप सभी से हमारा विनम्र निवेदन है कि आप अपने घरों में इस चिकित्सा विधि को अपनाएं, क्योंकि आपका घर का वातावरण परिशुद्ध होगा, आपके चारों ओर का वातावरण परिशुद्ध होगा। तो उससे एक महत्वपूर्ण भूमिका ये भी रहेगी कि हमारा वातावरण में, वायुमंडल में एक औषधीय गुण जाएंगे और उन विषाक्तताओं को नष्ट करने में हमारा भी सहयोग मिलेगा। क्योंकि आज
एक आदमी के करने से ये नहीं होने वाला। तो आप तो जागरूक हो ही, जब ये संदेश आप देख रहे हो तो आप तो जागरूक हो ही, साथ ही साथ अपने आसपास के लोगों को भी इस विधि से परिचित कराएं और इसको जागरूक करें कि यह विधि बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमारे कल्याण के लिए है, जीवन के कल्याण के लिए है। क्योंकि आज की समस्या जो है वो इस विधि को आप धर्म से ना जोड़ें। हम विनम्र निवेदन फिर से कर रहे हैं आपसे, इस विधि को धर्म से ना जोड़ें, संप्रदाय से ना जोड़ें। आप किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी संप्रदाय से बिलोंग करते हो, आप हवन चिकित्सा विधि को, धूम चिकित्सा विधि को अपनाएं और वातावरण को शुद्ध करने में, इस विषाक्तता को नष्ट करने में महत्वपूर्ण योगदान निभा सकते हैं। साथ ही साथ मैं एक छोटी सी, एक हमारे पास टूल है, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम अकेले रहते हैं, हम इतना अरेंजमेंट नहीं कर सकते, तो उनके लिए भी मार्केट में इस तरह के कुंड, हवन कुंड अवेलेबल हैं और इस तरह के उपले भी मिल जाते हैं मार्केट में। आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। तो ये गोबर का उपला है, गाय के गोबर का उपला है और इसमें आप एक फूल बत्ती जला करके यहाँ नीचे रख देते हैं, ऊपर से इसको रखते हैं तो 1 से 1.5 मिनट में ये जलने लगता है। अब ये वाला जो उपले का कुंड है उसमें आपको जो भी थोड़ी सी आपने सामग्री इकट्ठा की है उसको हवन करना है। कोई भी इष्ट आराध्य का मंत्र स्मरण कर लें, उसके साथ ही इसमें हवन करना है। देन इसका जो आपका धुआं होगा, इसका जो स्मेल होगा, वो पूरे वातावरण को शुद्ध करने वाला है। तो इस विधि को आप अपनाएं। साथ ही साथ आप जब ये संदेश देख रहे हो तो इस संदेश को साझा भी करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह संदेश पहुंच सके और ज्यादा से ज्यादा इस विधि का लाभ उठा सकें और जल्द से जल्द हम लोग इस पैंडेमिक सिचुएशन से बाहर निकल सकें।